उन्नाव से ब्यूरो चीफ अनमोल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गंगा के बढ़ते जलस्तर से किसानों की फसलें हुई जलमग्न, किसान परेशान। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई। फसल के पानी में डूब जाने से किसान बेहद चिंतित है। किसानों का कहना है कि लाही की फसल बेमौसम बारिश और आंधी से बर्बाद हो गई थी। अब धान की फसल पर बाढ़ का कहर टूट पड़ा, साथ ही बोई गई आलू की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है। फतेहपुर 84 के गंगा तलहटी के गांव हिंदूपुर में बारिश की वजह से सरया नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसके कारण नया बंदला और सहरिया बंदला समेत तमाम गांवों के कई बीघा धान की फसल पानी में डूब गई। किसानों का कहना है कि धान की फसल बर्बाद हो गई है। अब उनके परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। किसानों की फसलों के बचाव के लिए शासन द्वारा कोई इंतजामात नहीं किए गए। किसानों ने बताया कि चुनाव आते ही नेता दिखाई देने लगते हैं। बीती रात से हम सब फसलों व घरों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राम प्रधान व क्षेत्रीय विधायक द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। किसानों ने मुआवजे के लिए एसडीएम से गुहार लगाई है। बाइट रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी उन्नाव। किसान भैया मतलब जो है गंगा जी की बाढ़ आने से हजारों गांव डूब चुके हैं। कटरी क्षेत्र के काफ़ी आलू, मक्का, वो आलू और जो है सोया है और ये आपका जो है धान है, इसमें काफ़ी जो है फसल नुकसान हुआ है। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। किसानों बहुत बुरा हाल है और गंगा जो है जी अभी बढ़ ही रही। इसको लेकर प्रशासन को क्या व्यवस्थाएं करेगा? जनपद में विगत कुछ दिनों से जो पहाड़ों पर भारी बारिश हुई थी, उसकी वजह से गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है। आज सुबह भी जलस्तर बढ़ा है और खतरे के निशान के अभी नीचे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ चौकी अलर्ट कर दी गई है। वहाँ पर पूरे समय अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। रात में भी हमारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर गए थे। जो लोग खतरे की जद में हैं, जो किनारे बिल्कुल रह रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है और वहाँ पर मुनादी भी कर दी गई है कि किसी भी प्रकार के रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो राहत कैंप हैं वहाँ पर लोग आ जाएं। जो खतरे की जद में हैं उनको वहाँ शिफ्ट भी करा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं आने दी जाएगी।